जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द एग्जाम टॉपर्स। स्वागत है आप सभी का द एग्जाम टॉपर्स परिवार में। आज हम पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के दूसरे प्रैक्टिस सेट के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें हम उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करते हैं जो विगत वर्षों में प्रश्न पूछे गए हैं और आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना बनती है। फिर चाहे वो यूपी ट्रिपल एससी हो, एमपी पीसीएस हो, यूपी पीसीएस हो, आईएएस, आईपीएस, सीटेट, रीट इत्यादि जो भी परीक्षाएं होती हैं जिनमें पर्यावरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आगे बढ़ने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो द एग्जाम टॉपर्स को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान नीरी जिसे कहा जाता है, इसकी स्थापना कब और कहाँ की गई थी? आपको यह बताना है कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान जिसे नीरी भी कहा जाता है, स्पेलिंग क्या है हमें याद रखना होगा, NEERI। इसकी स्थापना कब और कहाँ की गई थी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, नागपुर इज अ करेक्ट आंसर। और कब हुई थी? तो 1958 में हुई थी। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान महाराष्ट्र राज्य के नागपुर में स्थित है और नीरी भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। किसके अधीन कार्य करता है यह? तो यह करता है भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो हमें यह भी याद रखना है कि इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, NEA से क्या तात्पर्य है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आपको क्या बताना है कि NEA से क्या तात्पर्य है? तो चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, नेशनल इन्वायरमेंट अथॉरिटी। N से नेशनल, E से इन्वायरमेंट और A से अथॉरिटी। तो ये NEA का फुल फॉर्म हो जाता है आपका। और दूसरा इसका फुल फॉर्म क्या कह सकते हैं इसको? राष्ट्रीय पर्यावरण प्राधिकरण, जिसे हिंदी में कहा जाता है। तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है हिंदी और इंग्लिश दोनों में। ठीक है दोस्तों, एक बार वापस से रिपीट कर देते हैं। NEA का फुल फॉर्म है राष्ट्रीय पर्यावरण प्राधिकरण या नेशनल एनवायरमेंट अथॉरिटी। इसका पूरा नाम राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण भी है, जिसे NEAA भी कहा जाता है। इसका गठन वन व पर्यावरण मंत्रालय के अधीन किया गया था। इसे कुछ प्रतिबंधित क्षेत्रों में ऐसे मामलों को देखने के लिए जिनमें पर्यावरण की मंजूरी जरूरी नहीं है, उनके लिए स्थापित किया गया था। किनके लिए स्थापित किया गया था? ऐसे कुछ मामले देखने के लिए जिनमें पर्यावरण की मंजूरी आवश्यक है। और इसे राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण अधिनियम 1997 के तहत स्थापित किया गया था, ताकि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत कुछ प्रमुख क्षेत्रों के प्रतिबंध हेतु किसी भी उद्योग संचालन या प्रक्रिया या उद्योग संचालन की प्रक्रियाओं की श्रेणी से संबंध की अपीलों की सुनवाई की जा सके, इसके लिए इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ है? और ये क्वेश्चन कई बार दोस्तों पूछा भी गया है, जैसे कि यूपी पीसीएस, इसके अलावा उत्तर प्रदेश राज्य हो या अन्य जो प्रतियोगी परीक्षाएं, उन सभी में कई बार देखा गया है। तो इस क्वेश्चन के चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जिनेवा इज द करेक्ट आंसर। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों? जिनेवा में है। और इसे शॉर्ट में क्या कहा जाता है? WMO। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र की एक विशेषज्ञ एजेंसी है। ये कहाँ की? संयुक्त राष्ट्र की एक विशेषज्ञ एजेंसी है जो पृथ्वी के वायुमंडल की दशा और व्यवहार का अध्ययन करती है। किसका अध्ययन करती है? जो कि पृथ्वी के वायुमंडल की दशा और व्यवहार का अध्ययन करती है। और इसका मुख्यालय कहाँ? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। UNEP का मुख्यालय कहाँ स्थित है? क्या बताना है आपको? UNEP का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो उसको आंसर बताने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि UNEP का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, जिसे हिंदी में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम भी कहा जाता है। तो इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय नैरोबी में है। और नैरोबी कहाँ पड़ता है दोस्तों? हम सभी जानते हैं नैरोबी केनिया में पड़ता है। कहाँ पर? केनिया में स्थित है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो हमें यह भी याद रखना है कि इसकी स्थापना 1972 में की गई थी। किसकी? UNEP की, नैरोबी में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है?
आपको बताना है कि ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, एम्स्टर्डम। जैसा कि ग्रीन पीस इंटरनेशनल एक गैर सरकारी पर्यावरण संस्थान है। क्या है यह? गैर सरकारी पर्यावरण संस्थान है। वापस से रिपीट कर देते हैं, इसके ऊपर भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। गैर सरकारी पर्यावरण से रिलेटेड हमारा प्रैक्टिस सेट चल रहा था, हम सभी जानते हैं कि गैर सरकारी पर्यावरण संगठन ही होगा। इसका मुख्यालय नीदरलैंड में स्थित एम्स्टर्डम में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? इस क्वेश्चन के आपको ऑप्शन और भी देखने को मिल सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उन पे बहुत फोकस अच्छे से करना होगा। अगर आपने ऑप्शन सही से नहीं पढ़े हैं तो आपका क्वेश्चन चुटकियों में गलत हो जाएगा, इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है। तो भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 1986। जैसा कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, जिसे द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 कहा जाता है, यह भारत में वर्ष 1986 में पारित हुआ था और यह संपूर्ण भारत में लागू है। हमें यहाँ पर याद रखना है, अगर आपसे पूछा जाता है कि पूरे भारत में लागू है या नहीं है, तो यह पूरे भारत में लागू है, यह हमें याद रखना है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम किसकी बात कर रहे हैं? पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम, जिसे EPA भी कहा जाता है, इसको किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर याद रखना है कि EPA का फुल फॉर्म क्या होगा। तो यहाँ पर होता है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। किसकी बात कर रहे हैं? इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, जिसे पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम भी कहा जाता है। इसे किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, छाता विधान। जैसा कि भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 कब का है? यह पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को छाता विधान या अम्ब्रेला लेजिस्लेशन के रूप में भी जाना जाता है। वर्ष 1972 में स्टॉकहोम में आयोजित संयुक्त राष्ट्र के प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन के निर्णयों को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को पारित किया था। आपको वापस से लाइन रिपीट करते हैं। 1972 में स्टॉकहोम में एक सम्मेलन हुआ था, ठीक है, हमें याद रखना है 1972 में हुआ था, और यह संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन जो हुआ था, उसके निर्णयों को लागू करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को पारित किया गया था। पर्यावरण संरक्षण कह दें या पर्यावरण सुरक्षा, बात एक ही रहेगी, आप कंफ्यूज ना होइएगा। अगला प्रश्न है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल देश में कब स्थापित किया गया था? क्या क्वेश्चन है आपके पास दोस्तों? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल देश में कब स्थापित किया गया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 2010। जैसा कि NGT अर्थात नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना भारत सरकार द्वारा 18 अक्टूबर 2010 को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 के अधीन की गई थी। और इसका उद्देश्य क्या होता है? तो इसका प्रमुख उद्देश्य इसके द्वारा पर्यावरण संरक्षण, वन एवं अन्य प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित मामलों का निपटारा किया जाता है। ठीक है दोस्तों, हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इको मार्क, हम सभी जानते हैं इको मार्क, जब भी हम किसी वस्तु को खरीदते हैं तो अधिकतर हम उस पर किसी न किसी का एक निशान जरूर देखते हैं, फिर चाहे लाल हो, हरा हो या और भी कई अन्य रहते हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इको मार्क किन भारतीय उत्पादों को प्रदान किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण। तो इसके बारे में हम पूरा विस्तृत रूप से जानते हैं। तो इको मार्क जो प्रमाण पत्र होता है, यह उन भारतीय उत्पाद या प्रोडक्ट्स को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। इको से अर्थ ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड बनता है, ठीक है। और यह प्रमाण पत्र कौन देता है? तो यह ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के द्वारा दिया जाता है। और यह कब से प्रारंभ हुआ है? तो यह 1991 से प्रारंभ हुआ है दोस्तों। कौन देता है इसे? तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के द्वारा यह दिया जाता है। अगला और लास्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है, हरित विकास या जिसे ग्रीन डेवलपमेंट भी कहा जाता है, तो हरित विकास नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों ये क्वेश्चन। तो
तो आपको पता होना चाहिए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, WM एडम्स। जैसा कि WM एडम्स द्वारा लिखित पुस्तक हरित विकास या ग्रीन डेवलपमेंट है। इसका पूरा नाम क्या है दोस्तों? इसका पूरा नाम है ग्रीन डेवलपमेंट, एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल इन अ डेवलपिंग वर्ल्ड। आपको वापस से लाइन रिपीट कर रहे हैं, एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल इन अ डेवलपिंग वर्ल्ड। और इस पुस्तक का पहला संस्करण कब प्रकाशित हुआ था? तो यह 1990 में सबसे पहली बार प्रकाशित हुई थी। तो ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न आज के पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के सेकंड प्रैक्टिस सेट के। तो उम्मीद है कि आपको इसके प्रश्न समझ में आए होंगे। ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को हम नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में और भी सॉल्व करेंगे। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।